हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन विद। आज के सेशन में हम HTML ग्राफिक्स से रिलेटेड एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे हम बोलते हैं एसवीजी ग्राफिक्स। क्या होता है एसवीजी? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, नॉर्मली जब भी आपके वेब डेवलपमेंट में ग्राफिक्स की बात होती है तो या तो हम बात करते हैं कैनवास की, जहाँ पे अभी इससे पहले वाले सेशंस में हमने कैनवास से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक कवर किए। कैनवास के हर पॉसिबल ग्राफिक को कैसे ड्रॉ किया जाता है वो अपन ने देखा। ठीक है, और दूसरा जो डिस्कशन होता है वो होता है एसवीजी के अराउंड। एसवीजी क्या होता है? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। ठीक है, तो आज के सेशन से हम ये सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, क्या पर्पस है, क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या बेनिफिट होता है, ये सारी चीज़ें अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है मेरा कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस को नहीं देखा है तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हम फोकस करेंगे किस पे? सिर्फ एसवीजी वाले पार्ट पे। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें अपन कोड की तो बहुत ही सिंपल कोड अपन ने लिख के रखा हुआ है जिसमें टाइटल है हेड सेक्शन में और एक हेडिंग डाली हुई है HTML बाय टेक्सचर में, और इसका आउटपुट कुछ इस तरह से हमें वेब ब्राउज़र पे दिख रहा है। ठीक है, अब बात करनी है हमें एसवीजी की, तो मैं पहले एक हेडिंग डाल देता हूँ जिससे क्लैरिटी मिले हमारा आज के टॉपिक क्या है, एसवीजी। और इसको मैं यहाँ पे पूरा भी लिख देता हूँ, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने से पहले इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो मैं आपको पहले एज इट इज़ डेफिनेशन बताता हूँ और फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर बात करें एसवीजी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, इट इज़ अ वे टू ड्रॉ शेप, टेक्स्ट and images in your web pages using XML-like code. It is used for graphics that look sharp at any size because they are not made up of pixels but instead are based on mathematical shape. ठीक है, तो इंटरव्यू में आप इस तरह की डेफिनेशन बता सकते हो जिसमें हम बता रहे हैं कि जो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक है वो यूज़ होता है ड्रॉ करने के लिए शेप्स को, टेक्स्ट को, इमेजेस को। कहाँ पे? वेब पेजेस पे। और यहाँ पे जो हम कोड यूज़ करते हैं, अगर आप लोगों ने कैनवास देखा होगा, कैनवास वीडियोस, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे? जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या होगा? XML लाइक कोड रहेगा हमारे पास जो हम डायरेक्टली HTML में ही इंक्लूड करेंगे और उसके थ्रू ग्राफिक बनाएंगे। ठीक है, अब ये किस तरह के ग्राफिक के लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है ग्राफिक के लिए जो शार्प हो बाय लुक, है ना, लुक में शार्प हो, किसी भी साइज़ पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने लैपटॉप पे इसको ओपन किया या मोबाइल पे, हर साइज़ के डिवाइसेस पे एक शार्प लुक ये देगा। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ये पिक्सल से नहीं बनता। ठीक है, ये किससे बनता है? मैथमेटिकल शेप्स के बेसिस पे, ये उन पे बेस्ड करता है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा शार्प दिखता है। क्लियर? अब बात करें एसवीजी को, अगर आप ब्रेक डाउन करो कि एसवीजी तीनों का मीनिंग क्या है, तो एस डिनोट करता है स्केलेबल। इसका मतलब क्या होता है? एसवीजी ग्राफिक लुक परफेक्ट ऑन एनी स्क्रीन साइज और रेजोल्यूशन। तो अगर इंटरव्यू में आपसे कोई एसवीजी की डेफिनेशन पूछता है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। पहले तो आप बता सकते हो पर्पस क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, क्या बेनिफिट है, और एसवीजी का आप ब्रेक डाउन बता सकते हो जिसमें बोलोगे स्केलेबल का मतलब क्या होता है? एसवीजी ग्राफिक्स लुक परफेक्ट ऑन एनी स्क्रीन और रेजोल्यूशन, जो भी हमने बात की थी। फिर आता है वेक्टर का मतलब क्या आता है? एसवीजी यूजेस पॉइंट्स, लाइंस एंड शेप नॉट पिक्सल टू डिफाइन इमेजेस। तो कई बार ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन मिल सकता है कि वेक्टर क्या पिक्सल्स का यूज़ करते हैं, तो आप बोलोगे एसवीजी यूजेस पॉइंट्स, लाइंस एंड शेप्स टू डिफाइन इमेजेस नॉट द पिक्सल्स। ठीक है, फिर बात होती है ग्राफिक की। यस, यू कैन क्रिएट शेप्स, लाइंस, कर्व्स, टेक्स्ट एंड इवन एनिमेशंस एज वेल। ठीक है, तो ओवरऑल आपका आइडिया हो गया कि एसवीजी क्या क्या कर सकता है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन। अब यूज़ क्यों करना चाहिए हमें एसवीजी को? तो यूज़ करने के लिए एक तो क्या करता है, ये क्रिस्प ग्राफिक देता है, मतलब ये हर रेजोल्यूशन पे बहुत ही शार्प और एकदम परफेक्ट दिखता है। तो इसलिए हम क्यों यूज़ करते हैं एसवीजी को? इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्रिस्प ग्राफिक देता है। इंटरेक्टिव होता है। यस,
हम इससे ऐड कर सकते हैं एनिमेशंस, होवर इफेक्ट और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए ये एक बेनिफिट है, इंटरेक्टिव है। दूसरा लाइट वेट होता है, स्मॉलर फाइल साइज कंपेयर टू इमेजेस फाइल लाइक जेपीजी, पीएनजी और सिंपल ग्राफिक। तो साइज वाइज भी ये काफ़ी कंपोज्ड और कॉम्पैक्ट रहता है, तो इसलिए ये लाइट वेट में कंसिडर होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या डिस्कस किया कि एसवीजी है क्या। अभी जस्ट अपन ने ये देखा एसवीजी क्या होता है, क्यों हमें यूज़ करना होता है। अब देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल कि प्रैक्टिकल एग्जांपल में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस केस में जावास्क्रिप्ट का इंक्लूड करना नहीं पड़ेगा। हो सकता है लास्ट टाइम जावास्क्रिप्ट में किसी को कुछ इश्यूज हो, ऑल्दो अपन ने सारा डिस्कस किया था डिटेल में कैनवास के टर्म्स में। जावास्क्रिप्ट तो एक सेपरेट टॉपिक है, एक पूरा प्लेलिस्ट बनेगा उस पर, बट हमने सिर्फ एक ओवरव्यू देख लिया था कि कैसे जावास्क्रिप्ट वर्क करता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एसवीजी की। हमने हेडिंग डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा रेड सर्किल बनाएंगे, किस पे, एसवीजी के थ्रू, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक के थ्रू। तो यहाँ पे एक कमेंट डाल सकते हो या फिर एक और हेडिंग डाल देते हैं, H3 हेडिंग ही डाल देते हैं और यहाँ लिख देते हैं अ सिंपल रेड सर्कल, ठीक है। ये हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया। अब इसके बाद में हम अपना एसवीजी ड्रॉ करेंगे। तो एसवीजी ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो आपको एसवीजी लिखना पड़ेगा, एसवीजी एंटर। ऐसे नहीं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से, एसवीजी, इसको यहाँ पे इंक्लूड हो गया, ठीक है। अब जैसे कैनवास में हाइट विड्थ सेट होती थी, सेम यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे विड्थ डाल देंगे हम, विड्थ आ गया, विड्थ में आ जाएगा हमारे पास क्या, 200। फिर हम डालेंगे हाइट, HEIGHT, ठीक है। हाइट में आ गया हमारे पास 200, ठीक है। और उसके बाद में सिंपली हम इस एसवीजी के अंदर सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो सर्किल ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर्किल, ठीक है। और सर्किल के अंदर हम यहाँ पे ये सर्किल जो रहेगा वो सेल्फ क्लोज रहेगा, ठीक है। अब इस सर्किल के अंदर हम लिखेंगे पहली वैल्यू CX क्या होगा 100। ऑल्दो मैं ये आपको डिटेल में सेपरेट सेशन में बताने वाला हूँ, बट जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं आपको अभी के लिए शो कर रहा हूँ। तो CX की वैल्यू डाल देते हैं 100, फिर हम डालेंगे CY, वो भी 100, फिर हम देंगे R में आ जाएगा 50 और फिल में आ जाएगा रेड। तो ये नेम से आपको पता चल रहा है क्योंकि कैनवास में हम ये सब चीज़ें यूज़ कर चुके हैं, फिल क्या होता है। तो सेव किया, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, तब आप देखोगे एक सिंपल रेड सर्किल जो है वो एसवीजी ग्राफिक के थ्रू बन चुका है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा वर्क करता है। अब ये CX क्या है, CY क्या है, R क्या है, फिल क्या है, ये सब अपन फिर से डिस्कस करेंगे क्योंकि शेप्स जब भी अपन पढ़ते हैं तो डिटेल में पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे ही मैं आपको एक एक चीज़ वापस से बताऊंगा। बट अभी आप इसको एज ए कैनवास से, अगर कैनवास के कंपैरिजन में पढ़ें तो एसवीजी को आप कंसिडर कर सकते हो कैनवास की तरह। और ये जो सर्किल वगैरह हम लिख रहे हैं ये डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट में जो हम काम करते थे वो अब सीधा यहाँ पे ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर है कि कैसे, पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या होता है एसवीजी, क्यों यूज़ करते हैं, क्या बेनिफिट है, क्या चीज़ वो कंसिडर नहीं करता, जैसे वो पिक्सल्स में ड्रॉ नहीं करता, तो ये हमें पता होना चाहिए, है ना। ये इंटरव्यूज़ की क्वेश्चन है। फिर बनाना हो तो एसवीजी को कैसे बनेगा, एसवीजी टैग ऐड होगा, है ना। और उस एसवीजी टैग के अंदर आप एक सर्किल टैग का यूज़ करके यहाँ पे वो वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हो, CX CY। अब आपको पता है एक्स कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस की बात हो रही है, वाई एक्सिस की हो रही है, रेडियस की हो रही है और फिल कलर की हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐड करके, बट इसको डिटेल में भी देखेंगे। और फिर आप इसको रिफ्रेश करोगे ब्राउज़र को तो यहाँ पे आपको एक रेड सर्कल शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमने अभी खाली इंट्रोडक्शन किया है आज वाले सेशन में कि एसवीजी होता क्या और एसवीजी को कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम और भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स देखेंगे कि करके, बट तब तक आपको पता होना चाहिए कि एसवीजी एक ग्रेट वे है क्रिएट करने के लिए शेप्स, शार्प स्केलेबल ग्राफिक्स और डायरेक्टली HTML के अंदर। तो ये इसका बेनिफिट है कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इंक्लूड नहीं करनी पड़ रही, डायरेक्टली आप इसको HTML में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और
शेप्स को ड्रॉ करने के लिए एसवीजी में हम सर्कल, रेक्टेंगल, ये डिफरेंट टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं जो उसके चाइल्ड एलिमेंट है ना। और कलर ऐड कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, एनिमेशंस वगैरह, ये सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज का ये सेशन आपको क्लियर हो गया कि एसवीजी होता है क्या है और बेसिक्स रेड सर्कल, सिंपल रेड सर्कल कैसे बनता है। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।